हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉमर्स विद प्रीति। दिस साइड प्रीति। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम जो हमारा बिजनेस इन यूजीसी नेट में इनकम टैक्स की यूनिट आती है, यूजीसी नेट कॉमर्स में इनकम टैक्स की जो यूनिट आती है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं। इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और टाइम अभी अगर हम देखें तो हमारे पास 2 मंथ्स ही बचे हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। जिन बच्चों ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, और जो बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। जैसे कि हम मान ले हमारे पास एक तो बिगिनर्स हैं बिल्कुल ही, एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं और एक हमारे पास एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। अगर जो बिगिनर्स हैं वो अपनी तैयारी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उनका हम ये मान के चल सकते हैं कि उन्होंने आधा अपना जो सिलेबस है वो कवर कर लिया है। अगर उनका हाफ सिलेबस कवर हो चुका है तो रिमेनिंग 2 मंथ में अपना वो आसानी से कवर कर सकते हैं कंप्लीट सिलेबस। और जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं इनमें हम वो मान लेते हैं कि जो कंटिन्यूअसली अपना नेट क्वालिफाई कर रहे हैं और 2 या 4 मार्क्स से अपना जो जेआरएफ है वो रह जाता है, वो अगर अभी तैयारी कर रहे हैं तो उनका हम ये मानेंगे कि उनकी तैयारी अच्छी खासी है। लेकिन अगर फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहे तो ये वीडियो वो भी देख सकते हैं। अब आपको पता है आप इनमें से कौन से लेवल पर बैठे हैं, बिगिनर्स में है या इंटरमीडिएट में है या एडवांस लेवल में है। अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही अभी स्टार्टिंग करना चाहता है अपनी प्रिपरेशन की, यूजीसी नेट की के एग्जाम की तैयारी अभी करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो अभी कर सकते हैं। अभी इतना इनफ टाइम है कि हम इतने टाइम में अपना यूजीसी नेट जो है वो क्वालिफाई कर पाए। जेआरएफ तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है लेकिन हम जो हमारा नेट है वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं इतने टाइम में। तो हम आज बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स के इतने भारी भरकम सिलेबस को हम कैसे कवर करें। देखिए, अगर आपके पास इनफ टाइम है कि आप कंप्लीट जो इनकम टैक्स का सिलेबस है उसको कवर कर सके तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टाइम कम है थोड़ा सा और सिलेबस ज़्यादा तो उसको कैसे कवर करें, तो देखिए आपको जो कोई भी यूनिट है वो बिल्कुल स्किप तो करनी नहीं है। कहीं आप ये सोचें कि ये जो इनकम टैक्स है ज़्यादा सिलेबस है, क्या क्या करेंगे, इसको स्किप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी यूनिट को स्किप नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं कि उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बार बार हमारे एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को उठाइए। अपने जो पीवाईक्यूज हैं या फिर कोई भी आपको कहीं से भी कुछ कोई भी मटेरियल मिलता है इसके बारे में, तो आप उसको एनालाइज कीजिए। आप ये देखिए कि कौन से जो टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो कवर कीजिए। आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स पर बात करने वाले हैं, जो उसके इनकम टैक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या रिपीटेड टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा आता है बेसिक्स। इनकम टैक्स के बेसिक्स से भी हमारे हर बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, जिसमें देखिए जो हमारा जो रेजिडेंशियल स्टेटस है हमारा, वो इनकम टैक्स में बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम करते हैं। जैसे कि हमारा जो जिसे टैक्स पे करना है वो आरओआर है या एनआर है, मतलब कि हम रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंट या ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। वो जो चीज़ें हम देखते हैं उसमें टाइम देखते हैं, मतलब कितने टाइम इंडिया में रहा है, कितने टाइम नहीं रहा है, ये चीज़ें हम देखते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनता है। उनमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए भी कि कोई प्लेयर है, वो इतने दिन जो है इंडिया में रहता है, इतने दिन बाहर रहता है, तो वो उसकी जो इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी या नहीं इंडिया में। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, इसमें कंडीशन देखनी पड़ती है। जो 182 डेज की है, 120 डेज की है, वो हमें याद रखनी जरूरी है। उनमें से हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सेकंड है हमारा स्कोप ऑफ इनकम।
बेसिक्स में ही है हमारा स्कोप ऑफ इनकम, जिसमें से हर बार जो है क्वेश्चन बनता है हमारा। इसमें से मतलब है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं इन चीजों में से। और सेकंड है हमारा, सेकंड टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारा है वो आता है हमारा हेड्स ऑफ इनकम। ये इतना तो मतलब सभी को पता होता है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं हमारे। उन हेड्स ऑफ इनकम में से क्वेश्चन हमारा हर बार बनता है। मतलब हेड्स ऑफ इनकम में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आपको बता दूं, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा सैलरी वाला है। एक तो हमें इनके सेक्शन याद होने चाहिए। सेक्शन जो भी है डेफिनेशन का है, सैलरी का है, वो सेक्शंस हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने वाले क्वेश्चंस इसमें से आते हैं हमारे सेक्शन में से। जो सैलरी हेड है उसमें से क्या आता है, अलोवेंस आता है एक तो। सेकंड हमारा आता है प्रीक्विजिट्स होते हैं, उनमें से हमारा क्वेश्चन बनता है। और हमारा जो डिडक्शंस है हमारी अंडर सेक्शन 16, इसके अंडर जो डिडक्शंस है उनमें से हमारे जो क्वेश्चंस हैं लगातार बनते आ रहे हैं एग्जाम में। थर्ड है हमारा सेकंड, एक तो ये हो गया। सेकंड हमारा हेड्स ऑफ इनकम में सैलरी हो गया। दूसरा हेड हमारा जो है वो है हाउस प्रॉपर्टी। इनमें से क्या करना है, हमें सेक्शन तो याद होने ही चाहिए सभी जो हेड्स ऑफ इनकम है उनके, क्योंकि यही पूछे जाते हैं। मतलब जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना पड़ता है, इनमें से पूछे जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में से क्या आता है, हमें एनुअल इनकम, एनुअल वैल्यू, एनएवी जीएवी जो हमारा होता है वो या तो उनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है या फिर छोटा छोटा मोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। मतलब एनुअल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस हेड के अंदर। सेकंड है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 30% वाली, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है उसमें से या तो न्यूमेरिकल या फिर हमारा जो थ्योरेटिकल है कोई बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, ये चीजें इंटरेस्ट ऑन लोन में से हमें पूछी जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड गेन, पीजीबीपी। ये नेक्स्ट हेड है हमारा पीजीबीपी, जो हमें प्रॉफिट और गेन्स होते हैं बिजनेस प्रोफेशन से, उसके रिगार्डिंग ये हेड है। इनका भी हमें सेक्शन इसका पता होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंडर आता है। इसमें से क्या आता है, जो डेप्रिशिएशन है हमारा, उसमें से रिपीटेड थ्योरी आ रही है। मतलब ये इसमें से अगर हम थ्योरेटिकल चीजें कवर करते हैं तो ये हमारा ये मोर देन इनफ होगा हमारे लिए। और जो हमारा नेक्स्ट आता है अदर सोर्स, नेक्स्ट आता है कैपिटल गेन। पहले कैपिटल गेन कर लेते हैं। कैपिटल गेन वाला क्या है, इसमें सेक्शन तो पता होनी चाहिए, क्योंकि सभी पांचों के जब सेक्शन पता होगा तभी उन्हें हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। सेक्शन में से हमारा क्या आता है, शॉर्ट टर्म या फिर वर्सेस लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ जो इनकम्स होते हैं उनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो एग्जाम्पन्स है हमारी 54 से 54F तक जो हमारी एग्जाम्पन्स है उनमें से हाईली रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कौन कौन से सेक्शन के अंडर क्या हमें एग्जाम्पशन में मिलती है, ये क्वेश्चन मोस्ट जो रिपीटेड है इसी टॉपिक से आते हैं कैपिटल गेन में से। और नेक्स्ट आता है हमारा अदर सोर्स। अदर सोर्सेज से हमारी जो कैजुअल इनकम है, लॉटरी वगैरह वाली जो भी हमारी
इन बाकी हेड्स में जो कवर नहीं होती वो यहाँ पर आती है, उस इन्हीं के लिए स्पेशली ये जो हेड है वो बनाया गया है। और इनमें से कैजुअल इनकम में लॉटरी वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है, जैसे गिफ्ट्स वगैरह हो तो वो कि कौन से हेड के अंदर आएंगे, ऐसे ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लॉटरी है, गैम्बलिंग है जिसमें हॉर्स रेस वगैरह आती है, या फिर गिफ्ट्स वगैरह है वो कौन से सेक्शन के अंडर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है क्लबिंग ऑफ इनकम। इसमें क्या, जैसे कोई माइनर है जो इनकम कमा रहा है, उसकी इनकम होगी, वो पेरेंट्स कौन कौन से पेरेंट्स के की इनकम में क्लब होगी। जैसे कि मान लीजिए इसके पेरेंट्स हैं ए बी है, मान लीजिए ए की कमाई ज्यादा है, मान लीजिए ये कमा रहा है 10 लाख, ये कमा रहा है मान लीजिए 5 लाख। तो ए जो माइनर है इसकी इनकम इसमें क्लब हो जाएगी। इसको एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी, 1500 रुपये प्रति बच्चा एग्जाम्पशन मिलती है। ये जो लिमिट है, मतलब कितनी एग्जाम्पशन मिलती है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, मतलब हर बार आता ही है ऐसा क्वेश्चन एक तो। और उसके बाद क्या आता है, जो स्पाउस की, ये तो हमारा जो पेरेंट्स और चाइल्ड का हो गया। स्पाउस की जो इनकम होती है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसमें से क्या पूछा जाता है, जैसे हमारा जो, अगर कोई स्पाउस एक कंपनी में काम करता है, मान लीजिए कोई एक बंदा काम कर रहा है कंपनी में, उसका या तो उसकी बीवी या उसका पति अगर इसी कंपनी में आ जाता है तो उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनकी इनकम कैसे क्लब होती है, ये चीजें पूछी जाती है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बिल्कुल, माइनर चाइल्ड वाला तो यही पूछा जाता है कि ये कितना तो एग्जाम्पशन मिलता है, या तो ये पूछा जाता है या किस पेरेंट्स की इनकम में क्लब होता है, ये पूछा जाता है। अगर डाइवोर्सी हो ये, तो किसके इनकम में क्लब होगी, जिसके पास इसकी कस्टडी होगी उसकी इनकम में क्लब होगी, ये चीजें पूछी जाती है इसमें से। फोर्थ है आता है हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब हम हमारे पास कोई लॉस होता है तो उससे हम कैसे सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस होता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में ही सेट ऑफ हो सकता है। अदर किसी आगे जाकर वो ओनली कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर लिमिट होती है हमारा 2 लाख तक की, 2 लाख तक का लॉस जो है वो सेट ऑफ किया जा सकता है, रेस्ट जो होगा वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारी कैजुअल इनकम्स होती हैं वो किससे सेट ऑफ होगी, कैपिटल गेन है हमारा, जैसे शॉर्ट टर्म, अगर शॉर्ट टर्म का लॉस है हमें तो उसे लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ किया जा सकता है। अगर हमारे पास लॉन्ग टर्म का जो लॉस होगा उसे शॉर्ट टर्म से सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। जैसे पीजीबीपी है, उसके लिए क्या कैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं हमारे। और इंट्रा हेड इंटर यही होते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, इंट्रा हेड और इंटर हेड अपनी एडजस्टमेंट्स करना। इसमें से कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारी 80C से 80U तक की डिडक्शन होती है वो डिडक्शन पूछी जाती है। मतलब इनमें से सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आता है, मान लीजिए कोई डिसेबल्ड पर्सन है, उसको कितनी छूट मिलती है, या कौन सी डिडक्शन कौन सी, मतलब कि अगर 80U है, बिल्कुल ही डिसेबल है वो पर्सन, यानी कि शायद 75% और मोर डिसेबल्ड होते हैं, वो आते हैं 80U में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे 80G है हमारा, वो डोनेशन के लिए होता है। 80E है वो हमारे एजुकेशन के लिए, अगर हम लोन लेते हैं उसके रिगार्डिंग होता है। तो ये अजम्पशंस पूछी जाती है। इनमें से रिपीटेड कौन सी होती है, एक तो 80C है हमारी, इससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80D है जो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है, उनसे जो रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा 80G डोनेशन के लिए है। और 80E भी इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन के लिए है। और उसका टाइमलाइन क्या है, मतलब 8 ईयर तक हमारा जो वो है इंटरेस्ट, उस पर टैक्स नहीं लगता। ऐसी चीजें ये पूछी जाती है। इनमें से मतलब ये अगर 3-4
ये डिडक्शंस हम कवर करते हैं तो मोर देन इनफ होगा हमारे लिए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। और नेक्स्ट आता है हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम्स। जैसे एग्रीकल्चर है हमारा सेक्शन, इसका सेक्शन याद होना चाहिए, सेक्शन 10 के अंडर आती है ये। और एक तो इसमें एग्रीकल्चरल इनकम और एक हमारा HRA, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक्स में से। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। इसमें जो हमारा जीटीआई है, जीटीआई कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो न्यूमेरिकल भी आ सकता है या हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। या टोटल इनकम जो है हमारी, ये तो ग्रोस टोटल इनकम है, टोटल इनकम है वो भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए हमें। इन दोनों में से मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे। नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसमें से बेसिक जो हमारे टैक्स स्लैब्स हैं, ये पूछे जाते हैं, मतलब कि कितने परसेंट टैक्सेस लगता है। और एक चीज ये है, इसमें से जो अमेंडमेंट्स होती हैं हमारे टैक्स इनकम टैक्स में, वो हर बार पूछी जाती है। अभी भी पीछे अमेंडमेंट्स आई हैं और पिछले ईयर्स हमारी जो, जैसे कि 5% वाला है, ये इसको कैंसिल आउट ही कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, मतलब कि कौन कौन से टैक्स अभी लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, स्लैब्स ही पूछी जाती है। और रिबेट जो होता है हमारा 87A के अंदर, वो इससे सिंपल डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने रिबेट मिलती है, कितना मतलब जो HEC है वो लगता है, हेल्थ एजुकेशन सेस वगैरह, ये चीजें डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे अभी भी जो हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस था वो कितना परसेंट लगता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे 4% लगता है हमारा। तो ऐसी ये बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, मोस्टली रिपीटेड टॉपिक्स हैं। इनको अगर हम कवर करते हैं तो हमारा अच्छा खासा सिलेबस कवर हो जाता है। आगे हमारा आता है जो TDS है, TDS है उससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, TDS कितना लगता है, कितना कटता है, ये चीजें पूछी जाती है। और इनमें से अगर हम देखें, ये हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड टॉपिक है, ये 9 टॉपिक्स ही हैं। इनमें से आगे अगर हम देखें, कॉम्बो में अगर हमें तैयारी करनी है, जैसे 2 टॉपिक हम एक साथ लेकर चलते हैं, तो क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा सैलरी हेड है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर कैपिटल गेन का हम सिंगल कर सकते हैं, डिडक्शंस, क्लबिंग, रेजिडेंशियल स्टेटस है हमारा। नेक्स्ट है सेट ऑफ एंड ये टॉपिक्स हमारे इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। मतलब जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं किया है इनकम टैक्स, या ये चाहते हैं कि हम इनकम टैक्स में क्या पढ़े क्या छोड़े, तो ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो, अगर हमारे पास मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 10 में से 7 क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो जाते हैं। ये जो पीछे पे जो एग्जाम हुए उनका एनालाइज करके निकाले हैं मैंने ये चीजें, और मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर टोटल हमारे पास 10
मार्क्स 10 जो क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक्स करके जो 9 टॉपिक्स हमने अभी देखे थे उनमें से 10 में से 7 क्वेश्चन इनमें से आ जाता है। और बाकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें होनी चाहिए, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, मतलब और हमारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है तो हम उसको समझ पाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी बच्चे को अन्य किसी यूनिट की इम्पोर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।